एक्चुअली आज टेबल पर 2 अवॉर्डीज हैं। विवेक को भी 10 साल पहले WHO ने अवार्ड दिया था एंड हम लोग तो कहते हैं मेक एवरी डे नो टोबैको डे। व्हाई डू वी ओनली वेट फॉर 31st May? अच्छा, दूसरी बात मैं जो कहना चाहता था वो एक उस इंसान के बारे में है जो इस हॉल में बैठा हुआ है और उसने एक बड़ी विचित्र बात की। आजकल के जमाने में कोई नहीं करता और वो विचित्र बात ये है कि उसने 2 करोड़ रुपए को ठुकरा दिया। मतलब 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जो था उसमें कुछ ताल्लुक था बैंक आपका। वो हस्ती जो है वो कोई और नहीं बस विवेक ओबेरॉय है। और ये शो करता है कि प्रिंसिपल मनी से ऊपर है कुछ लोगों के लिए अभी तक। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कुलकर्णी जी के लिए कि ये जो सारे सीजन से फ्री है, क्योंकि इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं चल सकता। अभी हमने देखा कि 70% ऑफ कलीग से कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि अगर उनको कुछ हो गया तो हम तो पहले ही ले जाएंगे। So much. मुंबई से आना हमेशा मई के महीने में आई थिंक एक सिस्टम सा बन गया है, बिकॉज कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन पिछले करीब मेरी मेमोरी में 15 साल से हर साल, चाहे विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो भी थीम हो, आई रिमेम्बर 2003 में था टोबैको फ्री फिल्म्स एंड मीडिया एंड बहुत अच्छा फैशन शो हुआ था एंड लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज केम फॉरवर्ड। सेम वे एवरी ईयर इज अ न्यू थीम, बट कैंसर पेशेंट्स का जो कमिटमेंट है, एड्स एसोसिएशन का जो कमिटमेंट है तंबाकू से फ्री इस दुनिया को बनाने का, वो डेफिनेटली बहुत इंस्पायरिंग है। और हर साल उतनी ही एंथुजियाज्म, उतनी ही कमिटमेंट से इस दिन को ये लोग मनाते आ रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच सप्रू जी, अनीता, द होल टीम फॉर इनवाइटिंग अस हियर टुडे। इस साल का थीम वर्ल्ड नो टोबैको डे का है इलिसिट ट्रेड इन टोबैको प्रोडक्ट्स। ये काफ़ी रेलेवेंट है इस ऑडियंस के लिए, क्योंकि भारत सरकार ने बहुत सारे कदम लिए हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन बनाया है जिसको आप सब इम्प्लीमेंट करते हैं। पब्लिक प्लेसेस में स्मोक नहीं करना है, बच्चों को तंबाकू नहीं बेचना है, स्कूल्स के आसपास तंबाकू नहीं बेचना है, फिल्म्स में टोबैको एक्सपोजर बच्चों को नहीं होना चाहिए, उसको ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे नहीं समझते हैं कि एक फिल्म स्टार जब टीवी पे लाइट अप करता है क्या वो सचमुच स्मोकर है या नहीं है। उनके मुताबिक वो एक बहुत बड़ी हस्ती है जो उनका रोल मॉडल है और वो उसी को कॉपी करते हैं। भारत सरकार वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने मूवीज को टोबैको फ्री करने की कोशिश की एंड पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने काफ़ी सपोर्ट दी। कुछ जब पिक्चर देखने जाते हैं, अगर उस फिल्म में तंबाकू का यूज़ होगा तो डेफिनेटली आप शुरू में स्पॉट्स देखेंगे 30 सेकेंड्स के। लेकिन थोड़ा वरिसम है, रवीना जी भी यहाँ है। आई जस्ट वेंट एंड वॉच बॉम्बे वेलवेट एंड आई थिंक यू वर फैंटाबुलस इन दैट। लेकिन फिर से स्मोकिंग का जो प्रचलन है मूवीज़ में बहुत बढ़ गया है। बॉम्बे वेलवेट पूरी पिक्चर आप बिना तंबाकू के नहीं देख सकते थे। हर आदमी हर मिनट स्मोक कर रहा है। ऑफ कोर्स इट वाज अ पीरियड फिल्म, 1949 की थी, तो शायद उस समय सब लोग करते थे, बट नहीं, आपने बिल्कुल नहीं किया। आई नो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर के जो एक्टर्स थे शायद उसमें नॉन ही स्मोकर्स हैं, तो एक्चुअली ऑक्यूपेशनल हैजर्ड भी हो जाता है व्हेन यू हैव टू
स्मोक ऑन स्क्रीन व्हेन यू आर नॉट, अगर आप स्मोकर नहीं हैं, लेकिन इट इज़ अ कंसर्न। लेकिन आप लोग एज पुलिस यू हैव अ वेरी, आपका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एज आई सेड, आजकल ये जितने हम लोग तंबाकू पदार्थ आज इस हवन में डाले हैं, सब पे वार्निंग्स भी रहता है। तो ये साल में जहाँ पहले लोग किसी भी रेस्टोरेंट में आप बिना स्मोक के नहीं एंटर कर सकते थे, पब्स वगैरह तो छोड़िए, इवन फैमिली रेस्टोरेंट्स में खुल के लोग स्मोक करते थे। लॉ पास किया है, आज हम अपने बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में जाके आराम से खाना खा सकते हैं बिना तंबाकू का धुआं उनके छोटे छोटे जो फेफड़े होते हैं उनमें डाले हुए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि चूंकि तंबाकू एक ड्रग्स पे होता है तो बहुत लोग घबरा जाते हैं, पेरेंट्स भी वरी करते हैं, लेकिन शायद हम लोग नहीं जानते कि तंबाकू हेरोइन और कोकेन से ज़्यादा नशीला है और ज़्यादा एडिक्टिव है। आप अगर ड्रग एडिक्ट हैं तो आप शायद छोड़ दें, लेकिन तंबाकू जो एक बार शुरू कर लिया उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और कैंसर पेशेंट एसोसिएशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और पुलिस और हमारे रोल मॉडल्स लाइक विवेक, टुडे रवीना इज हियर, इट्स वंडरफुल, सब लोग बच्चों में ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और बहुत नेता हैं वो बच्चों को रिझा रहे हैं, उनको इस लत में लगा रहे हैं। और आज हम लोग 1 घंटे के लिए शायद यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसी 1 घंटे में अपने आप में झांकना है, देखना है कि कैसे हम अपने देश को इस पॉइजन से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for those strong words and a very strong message. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2-3 ऑब्जर्वेशंस हैं। वाई के सप्रू साहब को मैं तकरीबन 30 साल से जानता हूँ और आपको पता नहीं होगा कि ये 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने इस एसोसिएशन की शुरुआत की थी और आज 46 साल हो गए, 46 ईयर। विवेक जो है मेरे बेटे की तरह है, उनके फादर मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड रहे हैं, जिसने लो प्रोफाइल उन्होंने डोनेशन दी है और मैं कई सालों से मैं आता रहता हूँ इस कैंपेन में, जुड़े हुए हैं और वो भी दिल से, ऊपर से दिखावे के लिए नहीं। लॉट ऑफ लव टू यू, लॉट ऑफ लव। सब लोगों ने एक बात बोली, बच्ची ने भी बोली और बाकी कई लोगों ने फोरस पे बोली है कि आप पुलिस मैन जो हैं, आप रक्षक हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, आपके लिए हमारे दिल में प्यार है। मैंने खुद 38 वर्ष इंडियन पुलिस सर्विस में गुजारे हैं आप लोगों के साथ, पर आप रक्षा करोगे कैसे अगर आप अपनी खुद की रक्षा नहीं करोगे? तो आपकी रक्षक आप तभी बन सकते हो जब आप अपनी रक्षा कर सको। मेरे खैर हमारे सिखों में तो वो है ही नहीं है अभी, और पूरी बनाई है तो वैसे ही बैन हो जाता है। लेकिन मैंने कुछ साल पहले 5-6 लोगों पे कुछ डिस्कशन हो रही थी, बड़ी इंटेलेक्चुअल। जब ये कुछ साल पहले जब ये बैन आया कि हवाई जहाज, पब्लिक प्लेसेस वगैरह में सब बंद हो गया और कई नॉन स्टॉप फ्लाइट भी थी, अमेरिका की 16 घंटे की फ्लाइट नॉन स्टॉप। तो मुझे कुछ लोगों ने बोला, साहब हमने अपने आप को पूछा कि मैं अगर 16 घंटे रह सकता हूं सिगरेट और तंबाकू के बगैर, फिर तो मैं जीवन भर भी रह सकता हूं। तो काफी लोगों ने उससे प्रेरणा लेके काफी लोगों ने छोड़ा है। आज 3 लोग आए हैं, एक 0 लगेगा 30 आ जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि सबको स्टेज पे आगे छोड़ना है। आज अपने घर पे भी रात को सोने से पहले
लाइट बंद करके अपनी जिंदगी के बारे सोचें, फिर आपको पता लगेगा कि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए कितनी मायना रखती है। डिपार्टमेंट के लिए भी आपके कोई बोल नहीं सकता, आपकी वाइफ की हिम्मत नहीं कि बोले आपको, आपके बच्चों की नहीं है, तो हिम्मत आपने खुद ही जुटानी है और एक अच्छे रास्ते पे जाना है। रिसेंटली ओनली हमारे पास एग्जाम्पल है श्री शरद पवार जी की और हमारे प्रिय होम मिनिस्टर आर पाटिल। मैं जब डीजी था उनको मैं बड़ा बोलता था कि वो मुस्कुराते थे, कहता छोड़ना है बस। मैं कहा एक तरीक को छोड़ना है। मुझे नहीं समझ अभी तक आई कि हर चीज जो प्रण लिया जाता है वो 1 जनवरी से या 1 महीने की 1 तारीख से या सोमवार से क्यों होता है। आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड, बट छोड़ना है तो छोड़ना है। ऑल द बेस्ट।